Hello everyone. In this video we will start depreciation. This is our topic of Unit 7 Financial Mathematics. Again ये बहुत आसान टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, MCQ में भी और 2 मार्कर में भी आता है क्वेश्चन. वेरी इजी टॉपिक. स्टार्ट करते हैं डेप्रिसिएशन. ये कई बार हम अपनी रियल लाइफ में भी यूज़ करते हैं. तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ वैल्यू अगर लेट सपोज आज 10,000 की है तो 2 साल बाद उसकी कोई ना कोई वैल्यू कम हो जाएगी, घट जाएगी, तो वो होती है डेप्रिसिएशन. अब यही चीज़ हम पढ़ेंगे कि डेप्रिसिएशन अगर कुछ सालों में है तो हर साल कितना डेप्रिशिएट हो रहा है, ये सारी चीज़ें. तो लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन. तो डेप्रिसिएशन क्या है हमारा? इज डिफाइंड एज द रिडक्शन ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट. किसमें? ओरिजिनल कॉस्ट में जो रिडक्शन होता है, रिडक्शन इन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ अ फिक्स एसेट सच एज अ बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, व्हीकल्स एटसेट्रा ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम. ठीक है. ओरिजिनल कॉस्ट इज द टोटल प्राइस एट विच एसेट वॉज परचेज. यहाँ पे ये ओरिजिनल कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये वो अमाउंट है ऑब्वियसली जिस पे हमने अपना कोई भी एसेट परचेज किया. ओके. यूजफुल लाइफ मतलब कोई भी अगर हमने एसेट खरीदा है तो वो कितने साल तक चलने वाला है विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? यूजफुल लाइफ. डिप्रिशिएटेड वैल्यू कि हर साल कितनी वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है. फॉर एग्जाम्पल 10,000 की कोई चीज़ है, अगले साल वो 9,000 की हो गई, तो कितना डिप्रिशिएट हुआ है? 1,000 वो क्या हो गया? डिप्रिशिएट हो गया. बुक वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट. समझेंगे बुक वैल्यू क्या होता है. बुक वैल्यू फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कोई 10,000 का फ़ोन लिया, हर साल वो 1,000 रुपीज़ क्या हो रहा है? डिप्रिशिएट हो रहा है. तो अगर मैं नेक्स्ट ईयर पूछूं तो उस फ़ोन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो फ़ोन की वैल्यू हो जाएगी 9,000. अगर मैं पूछूं 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो हर साल हज़ार डिप्रिशिएट हो रहा है, तो 2 साल बाद 2,000 डिप्रिशिएट हो गया, मीन्स उस फ़ोन की वैल्यू कितनी होगी? 8,000. तो वही चीज़ लिखा है, बुक वैल्यू ऑफ एसेट एट अ गिवन डेट इज द ओरिजिनल वैल्यू माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएटेड एट दैट टाइम, कि कितना डेप्रिशिएट हो चुका है उस टाइम तक, वो माइनस कर. ठीक है. सो दे आर a lot of type of methods of computing depreciation, but in our syllabus we have only linear depreciation or a straight line method. तो सिर्फ हम यही डिस्कस करेंगे कि linear method क्या होता है, कैसे कोई चीज़ depreciate होती है by this law. ओके. लीनियर स्ट्रेट मेथड. देखो नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी चीज़ फिक्स्ड होने वाली, लीनियर होने वाली, कोई बहुत चेंजेस नहीं आने वाले. तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल जो मैं शुरू से ले रही हूँ, 10,000 की चीज़ फ़ोन लिया, हर साल वो 1,000 रुपये डिप्रिशिएट हो रही है. तो ये कैन यू से 1,000 रुपये हर साल डिप्रिशिएट हो रही है, फिक्स्ड अमाउंट डिप्रिशिएट हो रहा है, इसलिए हमारे क्या हो जाता है? लीनियर स्ट्रेट लाइन मेथड हो जाता है. लेट्स सी डेफिनेशन क्या है. द स्ट्रेट लीनियर और स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन मेथड इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड. इन दिस मेथड द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज रिड्यूस्ड यूनिफॉर्मली. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, यूनिफॉर्मली मतलब जो अमाउंट है वो यूनिफॉर्मली हर साल डिप्रिशिएट हो रहा है until it reaches to the scrap और salvage value. देखो स्क्रैप और सैल्वेज वैल्यू बताती क्या है. फॉर एग्जाम्पल 10,000 का अगेन फ़ोन लिया मैंने, लेकिन अब 5 साल बाद मेरा उस फ़ोन से मन भर गया, आई वॉन्ट टू सेल इट नाउ. तो जब मैं उसे बेचने जाऊँगी तो जो कस्टमर होगा वो उसको 2,000 रुपये देगा. मान लो मैं शॉप पे गई उस फ़ोन को बेच रही, और जो शॉप वाला ओनर था उसने मुझे उसके 2,000 रुपये दिए. इसका मतलब जो मेरा 10,000 का फ़ोन था अब उसकी वर्थ कितनी हो गई? 2,000 हो गई. तो दैट इज़ कॉल्ड द स्क्रैप और सैल्वेज वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई कार भी खरीदते हैं, 5 लाख की कार है, मैं उसे बेचने गई. जब मैं उसे बेचने गई तो कुछ ना कुछ तो हमारा अमाउंट मिलता है ना, 1 लाख, लेट्स सपोज 2 लाख मिले. तो वो जो 5 लाख की कार थी अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2 लाख रुपये हो गई. इसी को हम बोलते हैं स्क्रैप और सैल्वेज. ओके. नाउ वी हैव सम फॉर्मूलाज जो हम यूज़ करेंगे टू फाइंड द लीनियर डेप्रिसिएशन मेथड. ओके. बहुत आसान है, सिंपल सा फॉर्मूला. फर्स्ट है एनुअल डेप्रिसिएशन. एनुअल डेप्रिसिएशन मतलब हर साल कितना डेप्रिशिएट हो रहा है. तो देखो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी, ओरिजिनल कॉस्ट थी माइनस स्क्रैप वैल्यू. स्क्रैप वैल्यू फॉर एग्जांपल अभी समझाया कि 5 लाख की कार थी और जब मैं उसे सेल करने गई आफ्टर सम इयर्स तो मुझे 2 लाख रुपए मिल रहे हैं उस कार की वैल्यू. तो दिस इज कॉल्ड, आप ओरिजिनल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को क्या कर दो? डिडक्ट कर दो अपॉन में यूजफुल लाइफ ऑफ ईयर्स. कितने साल वो जो भी एसेट था वो कितने साल चला है, दैट इज कॉल्ड द यूजफुल लाइफ. ओके. तो इसको मैंने ना नेमिंग कर दी है. ओरिजिनल कॉस्ट को वी विल रिप्रेजेंट बाय C, स्क्रैप वैल्यू विद S, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इन ईयर्स इन N. ठीक है. तो ये मैंने मेंशन कर दिया. D इज एनुअल डेप्रिसिएशन,
C ओरिजिनल कॉस्ट, S स्क्रैप वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ ऑफ योर्स। तो ये तो हमें एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका है। अगर क्वेश्चन हो जाए व्हाट इज़ द डेप्रिसिएशन रेट, मीन्स किस रेट से घट रही है वैल्यू। जैसे हमें हर चीज़ ना, अगर मैं ये बोलूँ कि मेरा 50% से कोई भी चीज़ डिक्रीज़ हो रही है तो माइंड में एकदम से आइडिया आ जाता है कि अच्छा कोई 100 रुपये की चीज़ है तो हर साल 50 रुपये से वो डिक्रीज़ हो रही है। तो कोई भी चीज़ अगर रेट में बताई जाए तो वो बहुत क्लियर होती है विजुअलाइजेशन में। दैट इज़ वाई हम डेप्रिसिएशन रेट दिखाएं। ये तो हमें वैल्यू पता चल जाएगी कि 1000 से डेप्रिशिएट हो रही है 2000 से। डेप्रिसिएशन रेट विल गिव यू द परसेंटेज कि किस परसेंट से वो वैल्यू रिड्यूस हो रही है। तो कैसे निकालेंगे, एनुअल डेप्रिसिएशन कि हर साल कितना डेप्रिशिएट हो रहा है अपॉन में टोटल डेप्रिसिएशन कि टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ है। तो टोटल डेप्रिसिएशन, यहाँ पे बच्चों को डाउट होता है C माइनस एस क्यों। देखो अगर 5 लाख की कार थी और वो वैल्यू मुझे आफ्टर 5 ईयर्स या 6 ईयर्स वो उसकी वैल्यू मुझे 2 लाख रुपीज़ मिल रही है, इसका मतलब एक्चुअली में वो कितना डिप्रिशिएट हुआ है, तो वो 3 लाख डिप्रिशिएट हुआ है। तो कैसे निकालते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट में से आप क्या करोगे, स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दोगे इनटू में 100, तो ये आपको क्या दे देगा, रेट परसेंट दे देगा। तो आई होप फॉर्मूला क्लियर है, एक बार अच्छे से दिमाग में बिठा लो इस चीज़ को, तो बार बार लर्न करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। दिस इज एक्सरसाइज 13.3 ऑफ ML अग्रवाल। Okay, a piece of equipment that cost 25,000 has an estimated useful life of yours 8 years। देखो तो इसका मतलब जो एक कोई भी पीस है उसकी वैल्यू कितनी है, 25,000। तो मैं उसको C से रिप्रेजेंट करूंगी। C इज 25,000 एंड यूजफुल ईयर्स कितना है, 8, मीन्स N इज इक्वल्स टू 8 एंड 0 स्क्रैप वैल्यू, मीन्स ऐसे कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली उसकी 8 साल बाद, 0 स्क्रैप वैल्यू। फाइंड द एनुअल डिप्रिसिएशन, हमें क्या निकालना है, एनुअल डिप्रिसिएशन निकालना है। तो एनुअल डिप्रिसिएशन व्हाट इज द फॉर्मूला, D इज C माइनस एस अपॉन N। पुट ऑल द वैल्यूज, तो ये हो जाएगा C 25,000 माइनस 0 अपॉन N इज 8, मीन्स 25,000 अपॉन 8। इफ यू सॉल्व तो ये होगा 3125 रुपये। इसका मतलब ये आ गया रुपी हर साल कितने रेट से डिक्रीज हो रहा है, 3125 रुपी से ये क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है। अच्छा इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है लेकिन हम फिर भी निकालते हैं। अगर मैं इसी क्वेश्चन में पूछूं व्हाट इज द डेप्रिसिएशन रेट, डेप्रिसिएशन मीन्स D परसेंटेज क्या होगा, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन में टोटल डेप्रिसिएशन इनटू 100। व्हाट इज एनुअल डेप्रिसिएशन, एनुअल डिप्रिसिएशन है हमारा 3125 एंड टोटल डिप्रिसिएशन कितना, टोटल डिप्रिशिएट हो रहा है पूरा का पूरा 25,000 इनटू में 100। अब ये वैल्यू निकालोगे तो किस में आ जाएगा आपका आंसर, परसेंटेज में। 0 से 0 कैंसिल, इफ़ यू कट दिस तो 25 से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ नीचे 0 और ये आ जाएगी वैल्यू 125, तो ये आ गया 12.5%। मीन्स हर साल 12.5% से वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 सेज अ मशीन कॉस्ट ₹30,000 is expected to have useful life 13 years and scrap value 4,000। तो सारी चीजें गिवन है। C is given how much, 30,000। N is 13 years, okay, and scrap value S is given for 4,000। okay, just replacing value, तो D is equals to C minus S upon N। C is 30,000, scrap value is 4,000 upon में N 13, तो this is 26,000 upon में 13, ये आ गया 2,000। इसका मतलब हर साल वो कितने रुपीज़ से डिप्रिशिएट हो रही है, 2,000 रुपीज़ से। अच्छा अगर मैं इसी में क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज़ द बुक वैल्यू ऑफ दिस मशीन आफ्टर 3 years, बुक वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 3 years, ठीक है। तो देखो हर साल फर्स्ट ईयर वो कितना डिप्रिशिएट होगी, 2,000, अगले नेक्स्ट से 2 years बाद 4,000, 3 years बाद कितनी डिप्रिशिएट होगी, ये निकालेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट, व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट में से क्या माइनस कर देंगे, वी विल सब्ट्रैक्ट माइनस। हर साल
कितने 2000 से डिप्रिशिएट हो रही है, तो 3 साल बाद 3 इंटू एनुअल डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन। तो व्हाट इज़ द ओरिजिनल कॉस्ट, दिस इज 30,000 और हर साल 3 इंटू 2000 विच इज़ 6000, 30,000 माइनस 6000 विच इज़ 24,000। मीन्स यही चीज़, यही मशीन 3 साल बाद कितने की हो जाएगी, इसकी वर्थ हो जाएगी ₹24,000। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। देखते क्या क्या चीज़ें गिवन है। एन एसेट द लाइफ ऑफ विच इज एस्टिमेटेड 8 years कॉस्ट 80,000, इफ एनुअल डिप्रिसिएशन इज 9,000, फाइंड इट स्क्रैप वैल्यू। मीन्स इस बार टर्म्स अलग अलग है। सी विच इज 80,000, शुरुआत में इसकी कॉस्ट 80,000 है, एन 8 years and annual depreciation which is D is given 9,000 rupees. So what is the formula? D is equals to C minus S upon N. जो जो चीज़ें given है just replace it. तो 9,000 C is 80,000 minus S we need to find, N is 8. Just send it 8 here, तो 9,000 into 8 which is 72,000, 80,000 माइनस एस, तो एस आ गया हमारे पास 8,000। मीन्स इसकी स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 8 years इसकी वर्थ कितनी हो जाएगी, 8,000 रुपीज़ हो जाएगी। नाउ अगर मैं इसी क्वेश्चन में बोलूँगी व्हाट इज़ द डेप्रिशिएटेड रेट, किस रेट से डेप्रिशिएट हो रही है, तो D% का फॉर्मूला एनुअल डेप्रिसिएशन इज 8,000 अपॉन में टोटल डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिशिएट हुआ है, तो टोटल डेप्रिशिएट कैसे निकालते हैं, 80,000 माइनस में स्क्रैप वैल्यू। व्हाट इज द स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू अगर हम निकालें तो एस हमारा कितना था 8, अच्छा यहाँ पे हमने गलती कर दी, डेप्रिसिएशन इज 9,000, एनुअल डेप्रिसिएशन 9,000, स्क्रैप वैल्यू इज 8,000 इंटू 100 और परसेंट, तो ये हो जाएगा 9,000 अपॉन 72,000 इंटू 100%, कैंसिल, ये हो गया 8, तो ये आ जाएगा 12.5%। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हीकल कॉस्टिंग 900,000 हैज़ अ स्क्रैप वैल्यू 270,000 इफ एनुअल, यहाँ पे आप हमेशा डैश लगा लिया करो, ठीक है। इफ एनुअल डिप्रिसिएशन इज 70,000, फाइंड इट्स यूजफुल लाइफ इन ईयर्स, मीन्स वी नीड टू फाइंड एन। तो पहले इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। C is 900,000 मीन्स 9 लाख और रुपी, एंड S is 2,70,000, N we need to find, and depreciation charge is 70,000. Just replace all the value in D is equals to C minus S upon N. N निकालो तो N हो जाएगा C minus S upon D. C is 9 lakh minus 20, 2,70,000 upon depreciation is 70,000. Just solve it, so you will get this will be 63 and 4 zeros upon में 70,000, तो ये वैल्यू आ गई, 0 से 0 कैंसिल, 9 मीन्स n की वैल्यू कितनी आ गई, 9। अगर इसी क्वेश्चन में पूछते व्हाट इज डेप्रिसिएशन रेट, तो क्या होता, एनुअल डेप्रिसिएशन विच इज 70,000 अपॉन में टोटल डेप्रिशिएटेड वैल्यू मीन्स 9 लाख माइनस 2,70,000 इंटू 100%। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 100 अपॉन 9 परसेंटेज विच इज 1/9%। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में आप डिप्रिशिएटेड वैल्यू जरूर निकालने की कोशिश करना। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अ मशीन हैज अ स्क्रैप वैल्यू 22,500 which is S is given ₹2,500, N is given 15 years. If the annual depreciation means D is given 8,500, find its original cost means we need to find C. फॉर्मूला क्या हो जाएगा, D इक्वल्स टू C माइनस S अपॉन N, तो D इंटू N और प्लस S कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी किसकी, C की। तो C इज व्हाट इज D, D इज 8,500, N इज 15 and plus S scrap value is 2,500.
तो इफ़ यू सॉल्व दिस तो यू विल गेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 127,500 प्लस 22500. इफ़ यू सॉल्व तो यू विल गेट 1,50,000 रुपीज़. सो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 1,50,000 रुपीज़. ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. अब है बॉट अ मोबाइल फोन 30,000. द मोबाइल फोन इज एस्टिमेटेड टू हैव स्क्रैप वैल्यू 30,000. मीन्स एस सबसे पहले सी गिवन इज 30,000. ओके, स्क्रैप वैल्यू इज गिवन 3,000 एंड एन इज गिवन 3. तो यूजिंग लीनियर डिप्रिसिएशन हमें सबसे पहले वी विल फाइंड, सबसे पहले डी निकालते हैं. तो डी विल बी सी माइनस एस अपॉन एन विच इज 30,000 माइनस 3,000 अपॉन 3. तो ये कितना आ जाएगा? 27,000 अपॉन 3 विच इज इक्वल्स टू 9,000. मीन्स हर साल 9,000 से क्या हो रहा है? डेप्रिशिएट हो रहा है. बट दे हैव आस्क्ड फाइंड द बुक वैल्यू ऑफ द मोबाइल एट द एंड ऑफ 2 years. कि 2 साल बाद कितनी बुक वैल्यू हो जाएगी. तो ये भी हमने सीखा कैसे निकालेंगे. बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 years. इट विल बी ओरिजिनल कॉस्ट में से क्या माइनस करेंगे? 2 years के बाद पूछा है, मीन्स 2 इंटू डेप्रिशिएटेड वैल्यू. सी इज 30,000 में से वी विल माइनस 2 इंटू 9,000 विच इज 18,000. तो ये आ जाएगा आपके पास 12,000. मीन्स 2 साल बाद जो भी मशीन है मोबाइल फ़ोन उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12,000 की. सो आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर है. इस क्वेश्चन का आप D% ज़रूर निकालना और इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट कमेंट में. ओके, थैंक यू एवरीवन.